नमस्कार दोस्तों। देखो, इस दुनिया में ना हर आदमी किसी जन्म का कोई हिसाब किताब करने आ रहा है, ये फैक्ट है। और कर्म कितना भी छुप के किया हो, कितना भी, उससे बचाव होना तो बिल्कुल क्वाइटली इम्पॉसिबल है। एक मैं इस बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। बहुत पुराने टाइम की बात है। दो लड़के, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी उनमें। दोनों जो है गलत ट्रैक पर उतर गए। जीवन में नशा आ गया। नशा आ गया तो कमाना खाना खत्म है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरी चकोरी शुरू कर दी। एक बार क्या हुआ कि दोनों अपने गांव से विचार करके निकले कि आज कहीं दूर जाकर चोरी करेंगे। नज़दीक में तो हम बदनाम हो चुके हैं। तो दोनों 8-10 कोस दूर जंगल में होते हुए दूसरे गांव में गए और जाकर उन्होंने वहाँ चोरी करी। उस टाइम उनके हाथ में 10,000 रुपये आ गए। 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी उस टाइम। अब 10,000 रुपये लेके उस गांव से वो जैसे अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ निकले हैं, तो वही जंगल से गुजरना था। 8-10 कोस का लंबा सफ़र। दोपहर ही हुई है तो बोले आराम करते हैं। दोनों आराम के लिए एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसमें एक लेट गया और वो लेटते ही सो गया। बहुत थका हुआ था। अब जब वो सो गया तो दूसरा जो बैठा था उसके मन में एक विचार आया, अरे इतनी बड़ी रकम हाथ आई है, वो दुनिया में किसी को नहीं पता। अगर ये भी ना रहे तो मुझे जीवन में चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो विचार ऐसा आया कि उसने एक पत्थर उठा के अपने दोस्त को वहाँ पे मार दिया। दोस्त को मार दिया, अपने गांव में आ गया। मोटी रकम थी उसके पास। धीरे धीरे दुकान बनाई, दुकान बना के बढ़िया बिजनेस बना लिया, छोटा सा मकान बना लिया। उसका रिश्ता हो गया, शादी होगी। अब शादी होने के बाद जब उसको एक बेटा होया, वो बेटा 7-8 महीने का था, वो बीमार रहने लगा। उस टाइम हमारे हिंदुस्तान में इतने इलाज नहीं थे, इलाज के लिए विदेशों में जाते थे लोग। अब वो बेटा इतना बीमार होया कि वो हिंदुस्तान में वो इलाज उसका नहीं होया, उसको विदेश ले जाना पड़ा। अब धीरे धीरे जो उसने बनाया था वो सारा बिकने लगा उस बेटे के पीछे। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि विदेशों में डॉक्टरों ने कह दिया, जी इसका तो अब भगवान ही मालिक है, आप ले जा सकते हो। ये जब डॉक्टरों ने कहा है तब तक उसका सब कुछ बिक चुका था। बेटे को अपने इंडिया में ले आया वो। एक दिन रात के 2 बजे थे, बिल्कुल बेटा मरनासन हालत में था। मरनासन हालत में वो बेटा बैठ गया और बैठ कर बोलता है, अरे परवीन, परवीन नाम था उसका, पहचाना मुझे? बोला कौन? बोला मैं वही कालू हूँ जिसको तूने पत्थर मार के मारा था। आज मेरा तेरा हिसाब हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो देखो, ये हम लोग सोचते हैं कि बचाव हो गया, किसी ने नहीं देखा। ऐसा नहीं है। पता नहीं बैल बन के आज आप किसी का 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख खा लो, वो आदमी मर गया है। आप सोच रहे हैं कि वो मर गया तो किसी को पता ही नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। आज देखो, एक बैल बनकर आता है, पूरा जीवन कमा कर उसका परिवार का लालन पालन पोषण करता है। कोई आदमी ऐसा आपने देखे होंगे, किसी परिवार को कोई आदमी ऐसा मिल गया कि वो बचपन में भटकते हुए वहाँ आ गया और पूरी ज़िंदगी वो मजदूरी कर रहा है उस घर में। पूरे जीवन अपने तन से मन से वो वहाँ सेवा कर रहा है और फिर वहाँ मर जाता है। ये सब क्या है? ये सब हिसाब किताब है। किसी भी कर्म का कोई भी बचाव नहीं है, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। और इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता सिर्फ हिसाब किताब करने के लिए ही बने हुए हैं। राधे राधे।